इंडिया की स्टेक्स यहाँ पे कहाँ पे आती हैं? क्योंकि इंडिया इज मे बी विद द यूएस, वैसे तो हमारे भी ट्राइलैटरल्स हैं जी फ्रांस के साथ, यूके के साथ, वी आल्सो हैव ट्राइलैटरल्स, और दोज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट ओल्ड ट्राइलैटरल्स, काफ़ी पुराने ट्राइलैटरल्स हैं। बिल्कुल। तो ये जो ओशन की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ कि मैं, वो चाइना को एक स्क्वीज करेगी, चाइना इज एप्रहेंसिव, और वो सारी बात ठीक है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो 6000 किलोमीटर पे चाइना, वो बात तो वहीं की वहीं रह जाती है। हमें तो अफ़गानिस्तान से समस्या ही पैदा हुई ना, कि अफ़गानिस्तान में ये होने से चाइना डज गेट अ फुटहोल्ड, और वहाँ से ये कुछ न कुछ शैतानी करने के लिए, जो आपने कहा कि पाकिस्तान तो मर्सनरी आर्मी है, तो उसको डॉलर देने हैं और इंडिया को तंग करना है। तो एक तरह से वो जो सेकंड, जिसकी हम बात करते हैं, टू फ्रंट वॉर या टू फ्रंट एसिमेट्रिक वॉर जिसको कह सकते हैं, तो एक तरफ तो ये बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ से एसिमेट्रिक ये चाइना करवाएगा, और पैसा मिलेगा पाकिस्तानी आर्मी को, तो वो कुछ भी कराएगी। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, एनालिसिस आपका गलत नहीं है सर, आई टोटली एग्री विथ योर एनालिसिस, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ विथ योर परमिशन। ये जो पूरा चाइना की बात है ना सर, मैं बता रहा हूँ, ये हमने बहुत देर कर दी है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इट इज स्टिल सैल्वेजेबल। यू हैव टू गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना सर। हम लोग चाइना का नाम नहीं लेते, ठीक है, हमने चाइना के दांत खट्टे कर दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये बात सच है, लेकिन आई थिंक अ मोर अग्रेसिव पोस्चर नीड्स टू बी टेकन। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर सर? चाइना फिर अगले साल घुसने की कोशिश करेगा अंदर। चाइना को अगर हमने गलवान में उसके दांत खट्टे करे, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना अगले साल नहीं आएगा, दे विल कीप ऑन ट्राइंग सर। और गलवान से थोड़ा ना आएगा सर, वो उत्तराखंड से आ जाएगा, वो सिक्किम से आ जाएगा, वो अरुणाचल से आ जाएगा, वो लद्दाख से आ जाएगा, वो सर कहीं और से आ जाएगा, हिमाचल से आ जाएगा सर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3600 किलोमीटर लंबी है, तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। अनलेस वी, देखिए सर, दो चीजें हैं, एक तो मैंने ओशंस की बात करी, it is only India that can stop China in the Himalayas, sir. No other country either has the will, even if they want to. Pakistan does not want to because Pakistan तो बिका हुआ है, but no other country will ever do it. It is only India, and we must do it not for any other country. We must do it for ourselves. हमें खुद के लिए करना है, हमें एक अग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा, हमें we'll have to stick our necks out. हमें चाइना को सर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा रूथलेस मैसेज पास करना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द चाइनीज माइंडसेट, एंड दोज ऑफ अस who study China closely, we understand sir, the way China works. China does not respect soft power. China respects strength sir. चाइना रिस्पेक्ट, जो पुरानी चीज वो भाई बहन होए ना प्रीत वाला मामला है सर, वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीन के खिलाफ, तभी चीन को समझ में आएगा। आपको काउंटर इंट्रूजन, अगर चीन कहता है कि हम अंदर आ रहे हैं इंडिया के, हम आने वाले हैं इंडिया के अंदर, उसके पहले कि वो आए, आप चाइना के अंदर घुस जाइए सर। व्हेन चाइना रियलाइजेस दैट आपका इंटेंट सीरियस है, आप एक ऑफेंसिव फोर्स बन चुके हैं, आप डिफेंसिव फोर्स नहीं है, इट इज एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट चाइना विल रियलाइज दैट इंडिया इज नॉट टू बी मेस्ड अराउंड। वरना सर देखिए, 1962 से पहले से कर रहे हैं ये लोग, ये हर साल करते हैं सर। ये तो लोगों को, आज हिंदुस्तानियों को पता चल गया, क्योंकि गलवान में जो हुआ तो इंडियंस केम टू नो अबाउट इट, कर्नल बाबू और उनके साथ जो 19-20 जवान थे, तो देयरफॉर इंडियंस केम टू नो अबाउट इट। पर क्या इंडियंस को पता है कि हर साल, इसके पहले डोकलाम में कर रहा था रोज सिक्किम के पास, सिक्किम में, इट वाज ट्राइंग। सो चाइना विल ट्राई एवरी ईयर, एंड वी विल ओनली स्टॉप इट इफ वी फिजिकली स्टॉप इट, वरना दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एवर। ये कभी नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा सर, ये 50 साल तक चाइना करता रहेगा। इट विल कीप ऑन अप्लाइंग प्रेशर इन द हिमालयाज। क्यों? उसका ये एम्स है सर। Land is one aim, of course. Extension of its power is another aim. To control the population, palm and five fingers वाला concept, that is another aim. But also the fact that अगर चाइना आप पे प्रेशर डालेगा हिमालयाज में, आप समुंदर पे आपकी तवज्जो नहीं जाएगी सर। We have ignored the oceans because, see sir, even historically, आप तो हिस्ट्री के बड़े स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, यू ऑफन कोट हिस्ट्री। आप एक बात बताइए सर, दुश्मन हर समय कहां से आया? या तो नॉर्थ से आया या वेस्ट से आया, ऐसी है ना सर। दुश्मन जब भी आया भारत का बाहर से, आज से 300-400-500-1000 साल पहले, उसके भी पहले वो नॉर्थ से आया, वेस्ट से आया, साउथ से कोई नहीं आया। सो वी बिकेम वेरी वेरी दिस थिंग एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि यार जब ये आएगा वहां से। अच्छा, 1947-48 में भी नॉर्थ से आया वो, 65 में भी नॉर्थ से आया सर, 62 में भी नॉर्थ ओब्लिक ईस्ट नॉर्थ उससे आया, ऊपर से सर बर्फीली पहाड़ियों से। आपकी जो लड़ाई हुई आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई सर, थोड़ी बहुत ईस्ट में हुई 71 की, दैट वाज अ वेरी क्विक 13, 14, 15 डे वॉर, आप उसको छोड़ दें। लेकिन उसके अलावा, सो दिस हैज,
Our budgets have followed our psychology, sir. Our military budgets. हमने बजट 70-80% पहाड़ों की तरफ डाल दिया। हमने बोला कि नहीं सर, 3 आपके स्ट्राइक कोर हैं सर, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर। मैं 17 कोर की बात नहीं कर रहा, पानागढ़ वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दैट इज स्टिल टू बी डेवलप्ड। आपके 3 कोर्स हैं सर फेसिंग पाकिस्तान, 3 स्ट्राइक कोर्स फेसिंग पाकिस्तान सर, एंड नो फुली फॉर्म्ड स्ट्राइक कोर फेसिंग चाइना। देन इसका मतलब कि चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज मैनेज्ड टू पुट प्रेशर इन द हिमालयस सो दैट वी डोंट फोकस। नाउ वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग। पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से वी हैव स्टार्टेड हैविंग दिस थिंग कि जल्दी जल्दी करो, ओशंस में डालो। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, ये न्यूक्लियर सबमरीन का तो पहले से था, 10-15 साल से पहले से ही प्लान चल रहा था। ऐसी बात नहीं कि आज का प्लान है वो, इट इज फ्रॉम बिफोर ओनली। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टुडे वी हैव रियलाइज्ड अ कंट्री विद अ स्ट्रांग नेवी कैन विन वॉर्स सर। If you have a weak navy, you can never win wars. And today, Indian Navy is developing very fast. वो चाबी वही है सर, हिमालयाज और सीज की। नेचुरली हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हाँ, बिल्कुल हम इधर से अगर डिफेंड करेंगे तो दूसरी तरफ हम आपको मलक्का चौक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मलक्का चौक अप्लाई करने का एक ऑप्शन, वैसे तो अकेले करो तो फिर इट कैन एस्केलेट इनटू व्हाट दे कॉल, जो हमारी एस्केलेटरी लैडर है वो चढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्वाड साथ में है और ये आपकी ओकस साथ में है, तब तो फिर चाइना भी नहीं कर पाएगा। दैट दे बिल्कुल हैव सर। ट्रबल। इसमें सारी मुझे एक बहुत सारी डाउट आती है, ख़ास तौर से ये यूएस की जो मैं देख रहा हूँ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द कोरियन वॉर पर्टिकुलरली, कि यूएस की जो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और जो उनके लोकल पॉलिटिक्स है वो, वैसे तो कहने को दे आर इकोनॉमी, एज एन इकोनॉमी दे आर कैपिटलिस्ट, लेकिन जो उनका जो पूरा का पूरा एकेडमिया है और उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट ने कैप्चर कर लिए। तो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो उनकी इंटेंट है, उस पर मुझे बहुत डाउट होने लगा है। क्योंकि क्या उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ड्राइव करने के लिए जो इंटेंट चाहिए वो इन टाइम ऑफ क्राइसिस वो कर पाएंगे? कैन इंडिया डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ यूएस ग्रुप? अल्टीमेटली तो हमें अपने हाथ पे रहना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हम इसके ऊपर डिपेंड भी कर पाएंगे? क्या फ्रांस ज़्यादा डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है? Sir, the short answer to your question is no. You cannot depend on the United States, sir. I don't feel. राइट। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा तो रशियन से डिपेंडेबल एलाइज। चाहे बीच में भी हमारी 3-5 हुई, उनसे कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई, लेकिन रशियंस आर मोर डिपेंडेबल। अमेरिकन का सर ये बड़ा अजीब सा मामला है उनका कि दे आर ऑलवेज इन दैट दिस थिंग माइंड फ्रेम ऑफ प्लेइंग अ T20 मैच सर। वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं दादा, वो मारा बल्ला बल्ला घुमाया चले गए, दे आर लाइक दैट सर। उनकी कहीं पे भी इतनी रिलेशन, आज की तारीख में अगर किसी मुल्क के साथ अमेरिका की अच्छी रिलेशनशिप है, इट इज नॉट बिकॉज अमेरिका हैज स्टूड बाय हिज फ्रेंड्स। वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड का सुपर पावर है सर, ओनली सुपर पावर है। 20-25 ट्रिलियन डॉलर पता नहीं कितने की इकोनॉमी है, उसके पास पैसा है, उसके पास डॉलर है, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करता है। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म यू इफ नॉट डू गुड। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म अ कंट्री, इसलिए लोग अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं। फ्रांस ऑब्वियसली, देन वी रिमेंबर किसिंजर व्हाट ही सेड। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और एक और चीज है सर कि मैं ये भी मानता हूं कि आपने फ्रांस की बात करी सर, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है सर कि इवन फ्रांस डज नॉट हैव द काइंड ऑफ पावर रिक्वायर्ड कि अगर कल इंडिया फंसता है तो फ्रांस हेल्प करेगा। नहीं करेगा सर, फ्रांस कर नहीं पाएगा, अगर चाहेगा भी फिर भी नहीं कर पाएगा। फ्रांस डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी कि 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर अपना पावर प्रोजेक्शन करे सर। फ्रांस में तो इससे ज्यादा तो हमारा ही है सर कैपेबिलिटी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर इफ वी हैव टू डू एनीथिंग, इंडिया हैज टू बिल्ड अप इट्स ओन कैपेसिटी। ठीक है, यूएस हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो ठीक है सर। ये जैसे हम खाना खाते हैं ना सर, खाना खाने बैठते हैं, यूएस कैन बी सर, यूएस इज नॉट द मेन डिश सर। ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है यूएस। यूएस अचार है, पापड़ है, सलाद है, ये है सर। इट इज गार्निशिंग ऑन द फूड सर। हाँ, इट इज नॉट द मेन डिश सर। मेन डिश इंडिया ने बनानी है सर। वी हैव टू हैव अ पावरफुल नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, एंड वी हैव टू हैव पॉलिटिकल विल सर। अभी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, बड़े रैपिडली उसके ऊपर काम हो रहा है।
where you'll have one single boss and who's controlling everything. Theater commander is going to be the boss of that entire theater. Army, Navy and Air Force assets उसी के पास रहेंगे. ये सब चीजें जब हो जाएंगी ना सर अच्छी तरीके से, and you have to invest money, sir. We have not been investing money in the armed forces, sir. And एक मैं बात कहना चाहता हूँ सर, बड़ी कड़वी लगेगी आपके व्यूअर्स को, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन कहना जरूरी है सर. लोग समझते नहीं है. The power of money people don't understand, sir. They don't understand the power of money. Sir, you get the forge you pay for, sir. ठीक है? You get the army, navy and air force you pay for. When you say pay for, I'm not talking about paying the men. I'm talking about the equipment, sir. You need will to fight है. The brain and the strategic outlook है. But we need better technology, we need better platforms. अब लोग कह रहे हैं सर कि अफगानिस्तान में ट्रूप्स डालने की इंडिया ने क्यों नहीं सोची? We have now started building up strategic lift capability. एक जमाने में नहीं थी हमारे पास सर. We did not have. Once upon a time, एक बटालियन लिफ्ट कर लेते बहुत बड़ी चीज थी सर. Today we have tremendous lift capability that needs to be enhanced 10 times over, sir. Warfare बिल्कुल चेंज हो गया था. Face of warfare. We are facing 5th generation warfare, sir. We are facing non-kinetic, non-contact warfare, sir. हम लोग जो वॉरफेयर हम लोग ओवरऑल को कहते हैं सर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस. एक अम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस. टुडे वी आर फेस्ड विद इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट is not the army of the enemy, sir. It is the people of the enemy country, sir. The people of the enemy country have become the center of the conflict. The center of gravity of that conflict have become the people. Not by shedding blood. No, that's not what I'm talking about. Influencing the minds of people, sir. आप देखिए इंडिया में किसको पूछिए सर, चाइना ने कैसा बड़ा सेटल करा है. इंडिया में पूछिए चाइना, अरे साहब चाइना बहुत बड़ा सुपर पावर है, चाइना बहुत बड़ा, चाइना ये, चाइना वो, चाइना वो, चाइना ये, दुनिया भर का चाइना चाइना करते हैं. इनसे पूछो पिछले 50 साल में चाइना ने लड़ाई कौन जीती है. अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, दे विल नो दैट 1979 दे वर हैमर्ड बाय द वियतनामीज बैडली, सर. बट चाइना ये, चाइना, इट्स परसेप्शन मैनेजमेंट, सर. It's influence operations. China is managing to influence people in such a manner that you believe that the Chinese are a superpower even when they are not a military superpower, sir. Their troops are not battle tested. कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने सर? एक दो चार लड़ाइयों हमें भी नाम भी बता दे, अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो बता दे हमें. कॉन्सेप्ट्स की फोर्स है सर. ये लोग आज से 10 साल पहले ये लोग मसाज पार्लर चलाते थे चाइनीज आर्मी वाले. फिर उसने बंद कराए, जो इसके पहले वाला था उसने बंद करवाया. कह रहा क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग. फिर उन्होंने, इनके बार्स थे सर, इनके कैराओकी बार्स थे, इनके ये सब चीजें थी. तो इट वाज अ सिस्टम दैट वाज नॉट हाईली दिस थिंग, सर. इट वाज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, चाइनीज आर्मी. बट चाइना हैज गॉट अ बिग चेकबुक, सर. तो चेकबुक के उसमें चाइना थोड़ा सा धकेल देता है लोगों को. दैट्स इट. आप ने 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की, तो प्लेटफॉर्म्स की बात सही आपकी, देयर कैन बी नो डिस्प्यूट ऑन दैट. लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ साई वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर. आपको नहीं लगता कि भारत ने इसके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं किया है बहुत अधिक? बिल्कुल नहीं करा सर, बहुत अधिक तो आपने ज्यादा बोल दिया. भारत ने सर, चाइना की 3 वॉरफेयर फिलॉसफी है विच इज एनग्रेन्ड, सर. सो चाइना कहता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नंबर 1, लीगल वॉरफेयर नंबर 2, मीडिया वॉरफेयर नंबर 3, सर. हाउ टू यूज मीडिया. बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है सर. इंडियन मीडिया भी हाईली इन्फेक्टेड है. इंडियन मीडिया इज हाईली इन्फेक्टेड. कैसे? इंडियन मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्वेश्चन करना, सर चलिए डेमोक्रेसी है, सबका हक है. I will not name certain channels and newspapers which went out of their way to question, and they said we want proof. Sir, how can you give proof of surgical strike, sir? आप कैसे दे सकते हैं? It's a top secret operation, sir. How is it possible, sir? It's not possible, sir. फौज नहीं दे सकती, चाहे भी तो नहीं दे सकती है. उनके पास कुछ इमेजेस रिलीज कर सकती है, छोटे मोटे वीडियोस, but they cannot give you the blueprint for a surgical strike, sir. These are strategic and tactical matters which nobody will disclose, sir. Same media, Indian media, is so badly infected that it had started questioning the Balakot strikes. आपको कैसे पता उसमें क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, ऑनरेबल श्री नवजोत सिंह सिद्धू थे कि वहां पे तो कौवे मारे और पेड़ गिराए, सर. अब ये देखिए, बात ये होती है सर, ये भी एक किस्म की जंग है जो हमारे ऊपर मसलत करी गई है. दिस इज ऑल्सो अ वॉर दैट वी आर फाइटिंग. दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, वेयर he will go to Pakistan
and he will hug the army chief of Pakistan. वो गले मिलेगा आर्मी चीफ से, राइट, एंड ही विल कम बैक टेलिंग सम स्टोरी अबाउट पाकिस्तान. तो देखिए ये सब चीजें जो हैं ऐसे होता है, ऐसे होगा. आपने एक किसी को, आपने एक कोई आपको गलत पॉलिटिशियन मिल गया, हर में गलत होते हैं पॉलिटिक्स में, गलत लोग होते हैं. एनिमी कंट्री ने उसको पैसे दिए, बोला कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप ये सवाल पूछ लेना, बस कहानी खत्म. दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सर, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक, देयर इज नो ब्लडशेड सर. लेकिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड फ्रॉम द आर्मी टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एक पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाती है. पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ सर, विदाउट एनी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. आज तारीख में पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चली गई. अब छोटी सी चीज है सर, क्रिकेट की टीम वो चली तो गई. खुद सुसाइड कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं कि रा ने कर दिया, रा ने कर दिया, रा ने. हाँ बस सर, रॉ के चीफ को और कोई काम नहीं है, बस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच कैंसिल करवाने का काम है. और पूरी इंडिया सिर्फ साजिश करती है ऐसी चीज के लिए. ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं सर ये लोग. बहरहाल आप देखिए ना सर, कितना इंपैक्ट पड़ा उसका पाकिस्तान के पूरे एक मुल्क के मोरल पे, जो कि एटमी मुल्क है, द ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क विच दे नेवर टायर ऑफ टेलिंग एवरीबडी हु कम्स. आप किसी पाकिस्तानी के घर में चाय पीने चले जाइए, वो आपको एक बार तो बता देगा कि ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क है. दे आर सो हैप्पी विद दिस तमगा विच दे हैव गॉट सर. बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां गया वो एटम बम सर? कहां गया वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन? कहां गई वो नंबर 1 सो कॉल्ड एजेंसी ISI? कहां गया वो नंबर 1 सो कॉल्ड आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, जो कि मुजाहिदों की और गाजियों की फौज है, और जिससे लोग या तो गाजी होते हैं, शहीद होते हैं? कहां गई वो फौज सर? वो गायब हो गई सर. न्यूजीलैंड ने बोला ओके बाय बाय, बस ठप, एंड ऑफ स्टोरी सर. सो दिस इज व्हाट. अब मुझे ऐसा लगता है सर, किसी ने पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करा है. मैं बता रहा हूं आपको, ये बोलता बहुत है ना सर इमरान खान तो क्या है, इमरान खान, मैं आई वाज टेलिंग अ पाकिस्तानी फ्रेंड टुडे, आई वाज इंटरेक्टिंग विद हिम ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप, एंड आई टोल्ड हिम कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान खिदमत करे पाकिस्तान की, तो उससे बोलो 3 महीने के लिए चुप रहे, अपना मुंह बंद रखे सर. दिस इज द बेस्ट वे ही कैन सर्विस कंट्री बाय शटिंग अप सर. बोलता इतना ज्यादा है आदमी, और फजूल बोलता है सर, फजूल बोलता है 24 घंटे. ही इज डैमेजिंग हिज ओन. सर इनको रॉ की जरूरत है सर. इनके पास देखो सर, इनके पास है कौन कौन, देखो इनके पास है, इनके पास है वो डब्बू जी कौन है सर, इनका IT मिनिस्टर, वो मोटा वाला, क्या नाम ही भूल जाता हूं मैं उसका सर, चौधरी, फवाद चौधरी सर. फवाद चौधरी, इनके पास शेख रशीद इनके पास है, फवाद चौधरी इनके पास है, इनके पास इमरान खान नियाजी है सर. और फिर ये कहते हैं कि रा की साजिश है. मैं तो रॉ वालों को कहता हूं, हमारा कुरैशी साहब भी तो है, उनको क्यों भूल गए? शाह महमूद कुरैशी सर, वो बाल काटता है, वो पीर है, पता है आपको सर? हाँ, वो पीर है वो. हाँ वो पीर है, वो 10-10 रुपए के लिए बाल काटता है सर. ऐसी जोकरों का जमघट वहां पे है. फिर ये कहते हैं रा की साजिश. मैं तो रॉ वालों को कहता हूं, तुम रिटायरमेंट लेके घर बैठो, ये खुद ही बर्बाद कर देंगे अपना मुल्क से, बोल बोल के.